हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। मतलब कि जो हमने आगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखे थे उसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर देखे थे। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि जो भी एलिमेंट्स थे उसके अंदर डायोड्स देखा था कि उसके अंदर हम अलग अलग डायोड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के डायोड्स थे, लेजर लाइट्स थी, एलईडी थी। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में ज़्यादा डीप में कि जो एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर होती है वो क्या होती है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, किसको हम एनपीएन बोल सकते हैं, किसको हम पीएनपी बोल सकते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होते हैं, सब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो पीएनपी और एनपीएन किसको कहते हैं उसका हम इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद हम इसको डिफरेंट। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिया गया है द ट्रांजिस्टर पीएनपी एंड एनपीएन आर बीट्स एंड इट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मतलब कि जो पीएनपी एंड एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वो वन टाइप ऑफ क्या है, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की तरह इसको यूज किया जाता है। यूज इन वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट टू बिल्ड द प्रोजेक्ट्स। मतलब कि मैनी टाइप्स, आप अलग अलग प्रकार की जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हो या बनाने वाले हैं तो उसके अंदर, उसके प्रोजेक्ट के अंदर हम ज़्यादातर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर मेनली यूटिलाइज होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर से हम तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, होल के अंदर सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज एम्पलीफायर, स्विच एंड ऑक्सीलेटर। मतलब कि हम देखे जाए तो उस ट्रांजिस्टर देखने जाए तो कहाँ पे यूज होती है रियल लाइफ के अंदर, जो आपने एम्पलीफायर देखा होगा, स्विच देखी होगी और एक्सीलेटर देखा था, उसके अंदर आप ज्यादातर ट्रांजिस्टर का यूज होता है। वन टाइप ऑफ आप ट्रांजिस्टर को कह भी सकते हो कि एक वन टाइप ऑफ स्विच है, तो स्विच की तरह ही काम करती है। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी चेंज चार्ज सर्किट आर होल, वेरीज एनपीएन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो आपको यहाँ दिखाया गया है कि जो यहाँ पे दोनों का मेन डिफरेंस ये देखते हैं कि पीएनपी है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो मेन उसका जो मेजोरिटी चार्ज क्या करता है, उसके होल होते हैं, जो कैरियर्स के जो होल होते हैं उसको चार्ज करता है। तो उसकी जगह पे हम एनपीएन को देखने जाए तो वो क्या करता है कि मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको चार्ज करता है। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जो ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो एक वन टाइप ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही है। उसके बाद हमने इनमें डिटेल में देखा कि वो दोनों को हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स को डिटेलाइज करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये देना देखा। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। मतलब कि अब हमें देखना है कि डिटेल के अंदर नहीं, ब्रीफ के अंदर, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं द टर्म पीएनपी स्टैंड फॉर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कि पीएनपी का मतलब क्या है, फर्स्ट पी का मतलब है पॉजिटिव, सेकंड एन नेगेटिव और थर्ड पी पॉजिटिव। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके अंदर थ्री सेक्शन होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव सेक्शन होता है, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है पॉजिटिव। ऑल्सो नो एज सोर्सिंग। मतलब कि आप इसको बोल सकते हो कि ये जो ट्रांजिस्टर होती है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होती है, उसके अंदर से किस किस प्रकार का सोर्स मिलता है हमें। पहला मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, दूसरा मिलता है नेगेटिव और तीसरा मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। तो ये पीएनपी हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हो गई पीएनपी। द पीएनपी ट्रांजिस्टर इन बीट्स इन द ट्रांजिस्टर द पी specific the polarity of the voltage necessity from the मीटर टर्मिनल। मतलब कि यहाँ पे जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उनके अंदर जो पी लेटर होता है तो वो क्या करता है, एक जो वोल्टेज की जो पोलारिटी होती है, जो पॉजिटिव वोल्टेज की पोलारिटी हो, वो टर्मिनल के अंदर कितने पास होते हैं वो उसके एक नेसेसिटी दिखाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया पी। द सेकंड लेटर एन स्पेसिफिक द पोलारिटी ऑफ द बेस टर्मिनल। मतलब कि जो बेस टर्मिनल है उसकी पोलारिटी है वो कौन चेक करता है या कौन दिखाता है, तो वो एन लेटर है। मतलब कि जो पी है वो क्या करता है, पीएनपी के अंदर जो पॉजिटिव है उसका मतलब क्या आता है कि जो वोल्टेज की नेसेसिटी है जो टर्मिनल के अंदर, मतलब कि एमीटर टर्मिनेटर के अंदर जो वोल्टेज की नेसेसिटी वो पी जो दिखाता है, और एन लेटर है वो क्या दिखाता है, जो बेस टर्मिनल के अंदर जो पोलारिटी है वो दिखाता है। मतलब कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पी है वो एमीटर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन है वो बेस टर्मिनल से जुड़ा है।
तो आगे देखते हैं इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर, इन ट्रांजिस्टर के अंदर टाइप्स के देखने जाए तो मेजर चार्ज कैरियर्स आर होल, मतलब कि जो भी पीएनपी ट्रांजिस्टर के टाइप से वो मेजर क्या चार्ज करते हैं, जो कैरियर्स के जो होल होते हैं उसको चार्ज करके। तो आपको याद रखना है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो कहाँ पे यूज होती है, ओनली फॉर जो मेजोरिटी चार्ज है वो में होल्स के जो भी चार्ज करने होते हैं या उसके कैरियर्स के जो भी चार्ज करने होते हैं वहां पे आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। मेनली ट्रांजिस्टर वर्क एज द सेम एज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो मोस्टली क्या काम करते हैं, एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है वैसा ही काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, मतलब कि पीएनपी किसको कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव जो पॉजिटिव होता है मतलब कि जो पी लेटर होता है वो स्पेसिफिक जो पोलैरिटी दिखाता है एमिटर टर्मिनल की, और जो एन होता है वो स्पेसिफिक जो पोलैरिटी है वो बेस टर्मिनल की बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो पीएनपी है वो जो करियर होते हैं उसका होल है उसको चार्ज करने के लिए यूज होता है। तो ये हो गया पीएनपी। अब हम पीएनपी को डिटेल में देखते हैं कि पीएनपी रियल लाइफ में कैसे काम करता है, उसका जो एक वायरफ्रेम कैसे तैयार होता है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। द रिक्वायरमेंटल यूज टू बिल्ड द एमिटर बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल इन द ट्रांजिस्टर आर डिवर्स फ्रॉम दोज यूज इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब कि आपको यहाँ पे जो चार्ट जो इमेज दिखाई गई है आपकी स्क्रीन के अंदर वो एक वन टाइप ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की एक क्या है इमेज है। उसके अंदर क्या होता है कि जो बेस होती है सबसे पहले तो वो क्या होता है कि जो ये पीएनपी होता है उसका जो पी लेटर होता है हमने देखा एमिटर के जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक पी लेटर है वो एमिटर से जुड़ा होता है। तो जो ये जो ट्रांजिस्टर होती है ये तीन साइड से जुड़ी होती है। पहली होती है एमिटर, यहाँ से दूसरा होता है बी मतलब कि बेस, हमने आगे भी देखा जो एन होता है वो बेस के साथ जुड़ा होता है, और जो पी होता है वो सी मतलब कि कलेक्टर के साथ। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो भी ये वायर फ्रेम है वो कैसे काम करती है, मतलब कि जो यहाँ पे आपको दूसरी दिखाई गई उसके अंदर जो ये लाइन है वो क्या है, वन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। उसके अंदर जो ऊपर की साइड होता है वो भी पी होगा, बीच में होगा वो एन होगा, और पी नीचे की साइड होगा बॉटम में होगा वो भी पी होगा। मतलब कि जो एमिटर से जुड़ा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो बेस से जुड़ा होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हो गया पीएनपी के वायर फ्रेम। अब देख लीजिए ट्रांजिस्टर कैसी होती है, कैसे वर्कआउट करती है। तो ये हो गए पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो बीसी टर्मिनल ओ दिस ट्रांजिस्टर आर कॉन्स्टेंटली रिवर्स बेसिस, मतलब कि जो बीसी टर्मिनल होती है बेस्ट कलेक्टर टर्मिनल होती है वो एक क्या करती है कि एक रिवर्स बेसिस के साथ जुड़ी होती है। देन द वी वोल्टेज शुड बी यूज फॉर द कलेक्टर टर्मिनल, मतलब कि हमने जैसे भी हमें इमेज में देखा था वैसे ही जो वोल्टेज होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, जो कलेक्टर टर्मिनल है उससे कनेक्टेड होते हैं या उसमें जाते हैं या उसमें पास होते हैं। द बेस टर्मिनल ऑफ द पीएनपी टर्मिनल मस्ट बी वी विथ रिस्पेक्ट टू द एमिटर टर्मिनल, मतलब कि जो पीएनपी टर्मिनल है या जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उस जो क्या करता है उसके अंदर जो एन होता है वो बेस टर्मिनल से जुड़ा होता है, और पी होता है जो एमिटर टर्मिनल से जुड़ा है। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो पी से लेके एन तक जाता है, मतलब कि एमिटर टर्मिनल से लेके बेस टर्मिनल तक जाता है। द कलेक्टर टर्मिनल मस्ट बी वी देन बेस टर्मिनल, मतलब कि जो कलेक्टर टर्मिनल्स के वोल्ट होते हैं वो बेस टर्मिनल से ज्यादा, मतलब कि जब भी एमिटर टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रॉन्स बेस टर्मिनल्स के अंदर आते हैं तो वो जो होते हैं उसके ज्यादा भी कलेक्टर के अंदर जो भी टर्मिनेटर होते हैं या उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ज्यादा होते हैं बेस टर्मिनल से। तो ये हो गए हमारे पीएनपी टर्मिनल। तो सिंपल आपको पीएनपी में इतना याद रखना है कि पीएनपी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो सिंपली एक बीसी टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। उसके अंदर जो कलेक्टर टर्मिनल है उसके अंदर सारे वोल्टेज वन टाइप ऑफ पास होते हैं एक से ज्यादा। और यहाँ पे हमने देखा कि जो पीएनपी है उसके अंदर पी है वो किससे जुड़ा हुआ है, इमिटर टर्मिनल, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इमिटर टर्मिनल से होकर बेस टर्मिनल में जाता है जो वोल्ट के साथ। और जो बेस टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उससे भी ज्यादा जो कलेक्टर टर्मिनल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या मतलब कि वोल्टेज होता है। तो ये होगी हमारी पीएनपी टर्मिनल। अब देखेंगे पीएनपी टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे बनाते हैं, या उसको जो भी फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करता है उसके अंदर, तो वो हम देखते हैं। द पीएनपी ट्रांजिस्टर construction is shown below,
मतलब कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो स्लो होता है बहुत। हमने आगे देखा कि वो कैसे क्रिएट होती है। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर आर सिमिलर, मतलब कि जो मेन कैरेक्टर होते हैं, उसका मतलब कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो लाइकली सेम होते हैं। मतलब कि जो पी एंड पी है, पीएनपी के जो फर्स्ट और लास्ट लेक्चर है, मतलब कि लेटर है, वो सेम होता है ट्रांजिस्टर के, मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक्सेप्ट द बेसिक ऑफ द करंट वोल्टेज डायरेक्शन। मतलब कि वो क्या करता है, एक जो करंट या वोल्टेज होता है उसका डायरेक्शन नक्की करता है, मतलब कि डिफाइन करता है। मतलब कि जो हमने इमेज देखी थी उसके अंदर बताया गया, जो इमिटर टर्मिनल थी, मतलब कि जो ई से लेके बेस टर्मिनल का क्या होता था, इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो डायरेक्शन होता था। दे आर इन्वर्टर फॉर एनी वन ऑफ द अचीवेबल थ्री कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मली कॉमन बेस, कॉमन एम्पियर और कॉमन कलेक्टर। मतलब कि जो ये ट्रांजिस्टर होती है पीएनपी, उसके अंदर जो थ्री कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सबसे जुड़ी होती है। तो जो पहली होती है वो कॉमन के साथ जुड़ी होती है, मतलब कि बेस के साथ जुड़ी होती है, दूसरी होती है कॉमन एमिटर होती है, और तीसरी होती है कॉमन कलेक्टर होती है। तो मतलब कि जो तीन पिन होती है ट्रांजिस्टर के अंदर, जो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर अंदर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उसके अंदर जो भी ये तीन पिन होती है वो क्या होती है, जो चिप, वो तीनों तीन कॉमन बेस, कॉमन एम्पियर और कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर से जुड़ी होती। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉमन जो कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे होता है, आगे हमने इमेज भी देखी थी कि उसके अंदर जो तीन पार्ट्स होते थे, पहले होता था जो एमिटाइड से जुड़ा होता था, दूसरा होता था वो बेस से जुड़ा होता था, और तीसरी जो डायरेक्शन होता था वो कलेक्टर से जुड़ा होता था। तो ये वन टाइप ऑफ क्या था, एक कंस्ट्रक्शन था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, उसका जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम जो इमेज में देख रहे हैं, एमिटायर यहाँ पे अब क्या दी है बच्चे बीच में, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर दी गई, ये जो एक इलेक्ट्रॉन या सर्किट का फ्लो दिखाया गया है, उसके अंदर यहाँ पे क्या किया है, कोई वोल्टेज या पसार किया है। यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आपको सोर्स की तरह दिखाया गया है, पावर सोर्स की तरह। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से पीएनपी के अंदर इमिटायर होता है, जो इमिटायर्स कमिटर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इस साइड के भाग को कलेक्टर्स बोलते हैं, जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि सिंपल इमिटायर्स से लेकर बेस में जाता है और कलेक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जाता है। तो ये जो सारी के सारे जो डायरेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इमिटर्स के अंदर। यहाँ पे आई ई लिखा है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव ऑन होते हैं, जो पी के अंदर, मतलब कि सबसे पहले पी के अंदर प्रोसेस होके एन मतलब कि बेस के अंदर जाता है, बेस टर्मिनल के अंदर जाता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, कलेक्टर टर्मिनल्स के अंदर। तो ये हो गया वन टाइप ऑफ उसका जो हमें वायर फ्रेम देखा या उसका कलेक्टर का फ्लो देखा या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली थोड़ा घुमा फिरा के दिखाया गया है कि वन टाइप ऑफ काम कैसे करता है, उसको एक वायर फ्रेम की तरह दिखाया गया। तो यहाँ पे दिखाया गया आई सी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई बी, मतलब कि हमें जब कलेक्टर चाहिए तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, जो आई ई है, मतलब कि वोल्टेज इमीटर है, उसको वोल्टेज बेस के सब्ट्रैक्शन करने से, वोल्टेज इमीटर और वोल्टेज बेस का सब्ट्रैक्शन करने से जो भी हम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज का मतलब कि आई सी बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिखाया गया है। तो ये सिंपली आपको एक याद रखना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये गोल्डन आईएमपी या की तरह भी यूज कर सकते हो आप। द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू दिस ट्रांजिस्टर इज शोन इन द अबोव फिगर, मतलब कि जो वोल्टेज का जो फ्लो है या डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम जो वोल्टेज है वो कैसे डायरेक्शन करते हैं एक सर्किट के अंदर, जो पी से लेकर मतलब एमीटर से लेके बेस में कैसे जाते हो और उसके बाद कलेक्टर से अंदर कैसे आते हैं। मतलब कि सिंपल याद रखना है, पी से लेके पी तक काम करता है, पहले पॉजिटिव के अंदर जाते हैं एमीटर के अंदर, उसके बाद नेगेटिव के अंदर फ्लो करता है, उसके बाद पॉजिटिव के अंदर। तो ये हो गई हमारी एक ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी खत्म होता है, अब शुरू होता है एनपीएन। मतलब कि हमने पीएनपी देखा, मतलब कि पीएनपी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो कैसे काम करता है उसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा, उसका जो वायर फ्रेम था वो भी हमने देखा, उसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा था वो देखा। बट अब उसकी जगह हम क्या देखने वाले हैं कि एनपीएन देखने वाले हैं। एनपीएन का मतलब क्या, तो स्टार्ट करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब क्या है, द टर्म एनपीएन स्टैंड फॉर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्सो नो एज थिकिंग।
मतलब कि जो एनपीएन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि इसकी भी जो 3 चिप्स होती है या पिन होती है उस ये ट्रांजिस्टर की, जो पहला होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है, दूसरा होता है पॉजिटिव और तीसरा होता है उसके अंदर नेगेटिव। तो ये हो गया एनपी है, उसको हम एक टाइप से सिकिंग भी बोल सकते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बीड्स, मतलब कि जैसे ही हमने देखा था, मतलब कि जैसे हमने देखा था पीएनपी वो भी वन टाइप ऑफ बीड्स ही थी, बीजेड थी। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो पीएन एनपीएन है वो भी एक क्या है, जेड बीजेड थी है। इन दिस ट्रांजिस्टर द इंटर लेटर एन स्पेसिफिक नेगेटिवली चार्ज कोटिंग द मटेरियल, मतलब कि जो एनपीएन के अंदर जो पहला एंड लेटर दिया गया है वो क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज करता है। मतलब कि जो सर्किट के अंदर का जो भी वायर फ्रेम होता है या उसका जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिव फ्लो करता है। वेर पीएसपी वेर पी स्पेसिफिक और कम्प्लीटली चार्ज लेयर, मतलब कि जो पी होता है वो पॉजिटिव लेयर को ही चार्ज करता है। यहाँ पे हमने एन में देखा तो एन में क्या था कि वो नेगेटिव जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे या उसको चार्ज करता है, उसका मटेरियल था उसको चार्ज करता था। मतलब वहां पे जो पॉजिटिव होता है एनपीएन में वो क्या करता है कि जो स्पेसिफिक जो लेयर होते हैं वही चार्ज करता है, पॉजिटिव लेयर ही चार्ज करता है। टू ट्रांजिस्टर हैव अ पोजिशन लेयर, two transistors have a positive layer which are suitable in the middle of two negative layer, मतलब कि जो यहाँ पे पॉजिटिव लेयर होता है वो एक दो टाइप के मिडल नेगेटिव लेयर से जुड़ा होता है। मतलब कि जो सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, उसके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव, और उसके बाद में नेगेटिव। तो ये दोनों के बीच में, मतलब कि दो नेगेटिव के बीच में जो पॉजिटिव लेयर होता है वो रहता है ट्रांजिस्टर के। मतलब कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो आप देखना चाहे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले फर्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज टू वेरियस इलेक्ट्रिसिटी सर्किट ऑफ स्विचिंग, मतलब कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो बहुत मोस्ट टाइम पे यहाँ पे दी गई है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर वो कहाँ पे यूज होती है, तो के स्विच के अंदर। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर जो स्विच लगी है वो वन टाइप ऑफ क्या है, पीएनपी, पीएनपी नहीं सॉरी, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिस्टर है। जो वन टाइप ऑफ क्या करता है, जो ऑन ऑफ का जो सिग्नल होता है वो एक थ्रू करता है, पास करता है। तो यहाँ हमने देखा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होती है, उसके अंदर उसका फुल फॉर्म देखा कि एनपीएन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जो एन लेटर होता है वो क्या चार्ज करता है, जो मटेरियल होता है, मतलब कि जो भी नेगेटिव मटेरियल होता है उसको चार्ज करता है। और जो पी होता है, पी लेटर, वो क्या चार्ज करता है कि जो पॉजिटिव लेयर होते हैं वो चार्ज करता है। और यहाँ पे एक आपको गोल्डन आईएमपी की तरह एक चीज भी और ध्यान में रखनी होगी कि जो एनपीएन है वो एनपीएन आप स्विचिंग की तरह भी ले सकते हो। मतलब कि जो स्विचिंग है वो वन टाइप ऑफ क्या है, एनपीएन ही। किसी भी सर्किट के अंदर जो स्विच लगी हुई है या स्विच का जो भी कोई एक इलेक्ट्रॉन बेस्ड फ्लो होता है वो एक वन टाइप ऑफ कैसा होता है, एनपीएन की जैसा है होता है। तो ये हमने देखा एनपीएन। यहाँ पे हम देखेंगे एनपीएन काम कैसे करता है। तो एनपीएन वन टाइप ऑफ सेम इट इज पीएनपी की जैसा ही है, बस उसके चेंज होते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो चेंज होता है। जो पीएनपी के अंदर क्या था कि जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता था, यहाँ पे चेंज होकर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो ये सिंपल इतना ही फ्लो ही चेंज होता है, बाकी सब सेम ही है। तो यहाँ पे आपको इमेज दी गई है। द एनपीएन ट्रांजिस्टर इंक्लूड 3 टर्मिनल लाइक बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसका ट्री कैसे बना हुआ है, बेस, एमिटर और कलेक्टर से बनाया हुआ है। जैसे ही पीएनपी का जो था वो कैसे बना था, एमिटर, बेस और कलेक्टर से बना। बट यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो चेंज हो गया है। एनपीएन के अंदर वो बेस, एमिटर, कलेक्टर हो गया है। यहाँ पे आप जो इमेज भी देख सकते हो आपकी स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे वन टाइप ऑफ ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, उसका फ्लो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कि वो सबसे पहले बेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो पॉजिटिव के लेकर दोनों तरफ जाता है, कलेक्टर्स के अंदर है वो एक एमिटर्स के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गई। यहाँ पे आपको एक एग्जैक्टली फ्लो दिखाया गया है। जो बेस से क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है वो एक कलेक्टर्स के अंदर जाता है और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाया गया है एरो के थ्रू एमिटर्स के अंदर जाता है। मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि जो एनपीएन है वो क्या है, मतलब कि उसके ट्रांजिस्टर के अंदर वो कैसे काम करता है, उसका यूज क्या क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। दिस ट्री टर्मिनल कैन बी यूज टू कनेक्ट द ट्रांजिस्टर टू द सर्किट बोर्ड। मतलब कि यहाँ पे जो ट्री दिखाया गया था आगे हमने देखा, वो क्या है कि जो सर्किट के साथ ट्रांजिस्टर है वो कनेक्टेड बोर्ड दिखाया गया, मतलब कि सर्किट के साथ वो कैसे कनेक्टेड हो सकती है वो हमने जो भी पढ़ा। व्हेन द करंट फ्लो दिस ट्रांजिस्टर द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। मतलब कि यहाँ पे हमने देखा कि जो एनपीएन के अंदर था वहां पे बेस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन है वो गेट करेगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो बेस टर्मिनल से एग्जीक्यूट होगा। जो एनपीएन के अंदर बेस टर्मिनल से था वहां पे हम पीएनपी के अंदर देखना चाहे तो वो एमीटर के अंदर ही था। आगे देखते हैं, द कलेक्टर टर्मिनल क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिसिटी करंट। मतलब कि जब बेस टर्मिनल से जब भी करंट एग्जीक्यूट होता है या इलेक्ट्रॉन से एग्जीक्यूट होते हैं तो वहां पे जो कलेक्टर टर्मिनल है उसके अंदर क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन करंट क्रिएट होता है। मतलब कि जब भी वहां से एग्जीक्यूट होता है बेस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो एग्जीक्यूट होता है, तो तभी ही जब जो कलेक्टर टर्मिनल है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है, स्ट्रॉन्ग वोल्टेज करंट पैदा होता है। द एमीटर टर्मिनल एग्जीक्यूट द स्ट्रॉन्गर करंट ऑन द सर्किट। मतलब कि जो एमीटर टर्मिनल है वो क्या करता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग करंट है जो कंडक्टर्स के अंदर कलेक्ट हुआ है, हमारा स्ट्रॉन्ग जो करंट उसको सर्किट के अंदर प्रोसेस करता है, उसको फ्लो करता है, उसका काम है टर्मिनल का, मतलब कि एमीटर टर्मिनल। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट रन थ्रू द कलेक्टर टू द इमीटर टर्मिनल। मतलब कि जो पीएनपी था उसके अंदर क्या था, कलेक्टर के थ्रू एमीटर के अंदर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रन करते हैं या करंट रन करते हैं। तो ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है कि एनपीएन का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कलेक्टर्स का काम एनपीएन के अंदर क्या होता है, एज अ स्विच की तरह एनपीएन काम करता है, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया गया एनपीएन का कि एनपीएन कैसे क्रिएट होता है या उसका जो इन्वायरमेंटल है वो कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन में एक जो इमेज दिखाई गई उसके अंदर है एक इमेज, तो वहां पे आपको यहाँ पे दिख गई होगी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है। ये यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव है, मतलब कि जो बेस है, हमने कहा वैसे ही आगे कि बेस से अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा। मतलब कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बेस टर्मिनल के अंदर सप्लाई होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो एमिटर के अंदर जाएगा, उसके बाद वो कलेक्टर्स के अंदर जाएगा। मतलब कि वहां से कलेक्टर्स में जो भी करंट जो भी मिलेगा वो एमिटर से पूरे के पूरी सर्किट के अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लो भी दिखाया गया है। बी से मतलब कि बेस से कहाँ तक जाता है, करंट कलेक्टर के अंदर जाता है और एक करंट इमीटर के अंदर जाता है, और दोनों के बीच में जो भी करंट है वो पूरी के पूरा जो सर्किट है उसके अंदर फ्लो होता है। तो ये हो गया एनपीएन। द वोल्टेज एट द ट्रांजिस्टर बेस इज प्लस वी प्लस वोल्टेज एंड माइनस वोल्टेज एट द ट्रांजिस्टर इमीटर टर्मिनल। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर है उसका वोल्टेज है उसको प्लस से लेके माइनस तक फ्लो करता है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम देखेंगे मेन डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन। जो पीएनपी हमने देखा मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देखा, उसके बाद हमने दूसरा ट्रांजिस्टर देखा एनपीएन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांजिस्टर, दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो अब हमें देखेंगे। तो पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर आर थ्री टर्मिनल डिवाइस। तो हमने दोनों में देखा कि दोनों के अंदर थ्री टर्मिनल डिवाइस which are made us for drop material frequency used in switching and amplifier application। मतलब कि वो क्या करता है, एक प्रकार का मटेरियल ड्रॉप करता है, जो फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है, एक वन टाइप ऑफ स्विचिंग की तरह एम्पलीफायर एप्लीकेशन के अंदर। मतलब कि एक स्विचिंग है या एम्पलीफायर है उसके अंदर हम यूज करते हैं। देर आर अ कंबाइन ऑफ पी एंड जंक्शन डायोड्स इन एवरी बिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब कि सिंपल ये याद रखना, हमने जो पी एंड एन जंक्शन पढ़े थे वो दोनों से ही ये दोनों कंबाइन होती। मतलब कि जो पीएनपी है और एनपीएन है वो सर्किट के अंदर जो पी एंड एन जंक्शन है डायोड्स के, उससे ही वो कंबाइन हो सकती है। व्हेन द कपल ऑफ डायोड्स कनेक्टेड, मतलब कि जब डायोड्स के जो पेयर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सर्किट से,
देन इट्स शेप अ सैंडविच, मतलब कि वो उसका टाइप कितना होता है, सैंडविच टाइप का टाइप्स होता है। मतलब कि क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, मतलब कि वो वन टाइप ऑफ पेयर की तरह ही काम करता है, सैंडविच की तरह ही उसका शेप होता है। डेट सीट अ काइंड ऑफ सेमी इंडिकेटर द मिडल ऑफ सिमिलर टू टाइप्स, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज के अंदर, तो ये वन टाइप ऑफ क्या है, सेमी इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। एक जो एक कलेक्टर से और एक इमिटर से, वो दोनों सर्किट से जुड़े होते हैं, सेम इट इज बेस भी सर्किट से जुड़ा है, तो ये वन टाइप ऑफ क्या हो गया, एक सेमी इंडिकेटर ही हो गया। बस इसका जो टाइप है वो का है, कैसा होगा, एक सैंडविच की तरह, मतलब कि दो पॉजिटिव के अंदर एक नेगेटिव, सेम इट इज यहाँ पे दो नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव, तो वन टाइप ऑफ ए सैंडविच जैसा शेप हो गया। तो इसलिए इसका जो सेमीकंडक्टर, जो इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, मतलब कि ये जो पूरे का पूरा सर्किट के साथ कनेक्टर का काम करता है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन कि दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस क्या है। अब हम देखने वाले हैं उसका मेन डिफरेंस क्या है, कि हम दोनों के बीच को कैसे हम इसको डिफरेंस कर सकते हैं, या दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं, both PNP and NPN transistor are collected of special materials and then flow of current in this transistor is also different, मतलब कि जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उसका जो कलेक्टर होता है, उसकी वो स्पेशल मटेरियल होता है वो भी डिफरेंस होता है, और उसका दो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने करंट का फ्लो देखा कि पीएनपी के अंदर क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के अंदर था, और नेगेटिव के अंदर क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव था। तो दोनों का फ्लो तो दो एग्जैक्टली डिफरेंट ही हो गया, उसके साथ साथ उसका जो भी स्पेसिफिक मटेरियल्स है वो भी डिफरेंट हो गया। In a NPN transistor, the follow current run from the collector terminal to the emitter terminal, मतलब कि जो NPN है वो क्या है कि उसका जो करंट है वो कलेक्टर से लेकर एम्पियर तक जाता है, एमीटर के अंदर जाता है। तो एनपीएन के अंदर जो भी कोई इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट होता था तो सबसे पहले बेस के अंदर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कहाँ पे जाता था, कलेक्टर के अंदर, और उसके बाद इमिटर टर्मिनल के अंदर जाता था। वैसा हम पीएनपी के अंदर देखने जाए तो पीएनपी फ्लो ऑफ करंट रन फ्रॉम द इमिटर टर्मिनल टू कलेक्टर टर्मिनल, मतलब कि जो यहाँ पे पीएनपी के अंदर क्या होता, पहला इमिटर के अंदर जाता था, फिर उसके बाद कलेक्टर टर्मिनल के अंदर जाता। जो ये दोनों के डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस आपको याद रखने के, एनपीएन के अंदर कलेक्टर से लेके इमिटर के अंदर, और पीएनपी के अंदर इमिटर से लेके कलेक्टर टर्मिनल को जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर मेड अप टू ऑफ टू पी टाइप मटेरियल, मतलब कि जो पीएनपी है वो टू पी टाइप मटेरियल से बना है, मतलब कि टू पॉजिटिव चिप से बना हुआ होता है। और अ लेयर ऑफ सैंडविच ऑफ एन, मतलब कि उसका जो लेयर था वो एन सैंडविच की तरफ बना हुआ था, मतलब कि दो पी के बीच में एक मिडल में क्या रहेगा, वन टाइप ऑफ एन। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट पीएनपी के अंदर। उसके आगे हम देखते हैं द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज मेड अप टू टू एन टाइप मटेरियल। जैसे हमने देखा पीएनपी के अंदर भी दो पी थे, वैसे यहाँ पे टू टाइप एन मटेरियल से बना होता है एनपीएन। उसके बीच में क्या होता है, उसके मिडल में एक एनपीएन के मिडल में क्या होता है, पी होता है, जो एक पॉजिटिव होता है वो क्या है कि वन टाइप ऑफ सैंडविच की तरह रह जाता है, मतलब कि दो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में क्या था, वन पॉजिटिव एलिमेंट। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर plus voltage is set to the collector terminal in general flow of current flow the corrector, मतलब कि एनपीएन के अंदर क्या देखा हमने, आगे भी देखा था कि एनपीएन के अंदर जब भी बेस टर्मिनल के अंदर करंट एग्जीक्यूट होता था या इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट होता था, तो वहां पे जो कलेक्टर होता है तो वहां पे एक ज्यादातर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग एक पावर जनरेट होता है, या इलेक्ट्रॉन्स का जो भी एक फ्लो था वो जनरेट होता था, मतलब कि ये कलेक्टर से वो वहां पे सबसे ज्यादा करंट पैदा होता है एनपीएन के अंदर। तब पीएनपी ट्रांजिस्टर ए प्लस वोल्टेज इज सेट द एमिटर टर्मिनल एंड टू जनरेट फ्लो करंट द इमिटर टर्मिनल टू करेक्टर, मतलब कि एनपीएन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग करंट होता था वो कलेक्टर के अंदर पैदा होता था। जैसे ही पीएनपी के अंदर क्या होता है, उससे उल्टा है कि जो एमिटर है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट पैदा होता है, उसके बाद वो फ्लो किसके अंदर करता है, कलेक्टर्स के अंदर ही करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया उसका फ्लो के जरिए हम देखने जाए तो। द मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज विच द current is increased to the base terminal,
देन द ट्रांजिस्टर स्विच ऑन, मतलब कि जब ट्रांजिस्टर की स्विच ऑन होती है तो वहां पे क्या होता है कि बेस टर्मिनल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि जब स्विच ऑन होती है, जब हम कभी स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके अंदर जो बेस टर्मिनल होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है या करंट है वो ऑन होता है या रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने आगे पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मेनली देखा कि जो डिफरेंट बिटवीन एनपीएन और पीएनपी क्या है। तो एनपीएन के अंदर हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि वो दोनों वन टाइप ऑफ सेम कॉम्पोनेंट ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कॉम्पोनेंट है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लो है वो अलग अलग है, वो कहाँ पे यूज होते हैं तो एम्पलीफायर, स्विच और ऑक्सीलेटर के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद हमने पीएनपी देखा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देखा। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन भी हमने डीप में देखा कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसकी जो इमेज देखी कि वो कैसे बनी हुई होती है। उसके बाद हमने देखा एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी क्या होता है कि एक वन टाइप ऑफ सैंडविच की तरह काम करता है। उसके अंदर दो नेगेटिव होते हैं, बीच में वन पॉजिटिव होता है। तो उसका भी हमने कंस्ट्रक्टर देखा था, वो भी सेम इट इज कलेक्शन, मतलब कि पीएनपी की जैसा है, बट उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है दोनों का डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद हमने डिफरेंट देखा, तो उसके अंदर हमने देखा कि उसका वन टाइप ऑफ ये क्या है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर वन टाइप ऑफ एक सेमी इंडक्टर तरीके से ही काम करता है। उसके बाद उसका हमने डिफरेंस देखा, तो पीएनपी है वो पॉजिटिव है और एनपीएन है वो नेगेटिव नेगेटिव, वो दोनों का फ्लो दूसरा अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद उसका करंट फ्लो देखा। तो यहाँ पे हमारा इस लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अब आपका लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये आपको असाइनमेंट फुलफिल करना रहेगा। सो थैंक